बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज इस लम्हे तक, आज के दिन तक पाकिस्तान किन चैलेंजेस का सामना करता रहा, पाकिस्तान में कौन कौन से मसाइल जो हैं वो दरपेश रहे, और अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों और आने वाली हुकूमतों के लिए ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसका ख़ात्मा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, जिसका अदराक के साथ साथ जिसकी निशानदही होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बहुत बड़ी एक जो चीज़ पाकिस्तान में पिछले दिनों हुई, पहली दफ़ा पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है। एक लंबा चौड़ा पाकिस्तान का सफ़र, पाकिस्तान की मंजिल की जानब जो रास्ते जाते रहे, कुछ में कामयाबियां होती रहीं, कुछ में नाकामियां पाकिस्तान को मिलती रहीं। जो नाकामियां हुई वो क्यों हुई, उनको कैसे बेहतर करना है, कैसे लड़ना है, कौन से असल में दर हकीकत पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, इस हवाले से पहली दफ़ा एक दस्तावेज़ जो है वो तैयार हुई है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इसकी मंजूरी दी गई परसों सलामती कमेटी के इजलास के अंदर, और कल काबीना जो है, वफाकी काबीना जो है, उसके इजलास में भी इसी पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से पाकिस्तानी सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक बहस में मशगूल हैं। हर तरह हमेशा ऐसा ही होता रहा है कि जब भी कौमी सलामती का कोई मामला आता है तो हमारी जो सियासी जमातें हैं बदकिस्मती से कौमी सलामती के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं आती। आज ये जो मामला जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इसमें भी ऐसा ही किया जा रहा है। पहली दफ़ा को अच्छा काम पाकिस्तान में हुआ, और ये किसी एक सियासी जमात का क्रेडिट नहीं है, क्योंकि जो हमारे मशीर हैं कौमी सलामती के मोइज़ यूसुफ साहब, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि ये पॉलिसी जो है इसको इनिशिएट किया गया 2014 में, इसके ऊपर काम शुरू किया गया बनाने के ऊपर, और 7 साल लगे हैं। 7 साल बाद हम अब यहाँ पे पहुँचे हैं कि बिलाखिर इसकी मंजूरी हुई। इसमें है क्या, इसके खदोखाल क्या हैं, इस नेशनल जो पॉलिसी बनाई गई है हमारी सिक्योरिटी की। पहले इस हवाले से जो काम करने वाले लोग हैं, नासिर जंजुआ साहब साबिक मशीर हैं कौमी सलामती के, नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, वो उनके साथ उन्होंने काम भी किया। इसी तरह जनरल नईम खालिद लोधी साहब, वो उन्होंने कुछ अर्सा सर्व किया इसी डेजिग्नेशन पे, इसी ओहदे पे, इसी हवाले से वो काम करते रहे। इनसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इन्होंने बात की। आज हमारे साथ भी, हमारे प्रोग्राम में भी ये मौजूद थे, पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम रियासत और अवाम, उसमें भी जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने ये बात की। इशू क्या है, मामला क्या है? मामला ये है कि पाकिस्तान में पहले जितने भी पॉलिसीज़ बनती रही हैं, नेशनल जो सिक्योरिटी है इसको मंसूब किया जाता रहा है बॉर्डर के साथ, फ़ौज के साथ, फ़ौज और बॉर्डर, यहाँ तक महदूद रखा है हमने नेशनल सिक्योरिटी का मामला। लेकिन अब जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है ये अवाम के लिए बनाई गई है। इसमें जो बेसिकली सबसे बड़ा जो कह लें अंसर होगा इसका, वो अवाम होगा, क्योंकि जिस तरह दुनिया जो है वो जिद्दत आती गई, दुनिया में चीज़ें चेंज होती गई, और अब तमाम हमारे जो पाकिस्तान के अदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो मुल्क की सलामती के मामलात को देखने वाले अदारे हैं या कमेटीज़ हैं, वो इसी कंक्लूजन पे पहुंची हैं कि जी कौमी सलामती के मामले की अगर बात होगी तो सबसे अहम एलिमेंट जो है वो अवाम होगा। कुछ इसके जो मेन, जिसको हम कह सकते हैं स्तून इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, जिसको सामने रखा गया है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इकॉनमी जो है, जो मईशत है, उसको नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम मामला करार दिया गया है। यानी ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तरतीब दी गई है, ये दरअसल जो हमारी मईशत है, हमारी इकॉनमी है, ये उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसको जो उसका अहाता करती है। दूसरा जो बड़ा मामला है, दूसरा बड़ा बुनियादी जो स्तून इसमें नज़र आ रहा है, जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, वो एजुकेशन का मामला है जी। क्योंकि हम टेररिज्म को देख लें, हमारा जो विज़न है, मुस्तकबिल है हमारा, उस हवाले से देख लें, हमारी प्रोग्रेस के हवाले से बात कर लें, इकॉनमी के हवाले से बात कर लें, तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो बयानिया हमारा बनाना है, हमारी कौम का जो बयानिया जिसको कह लें, वो एक स्टांस जो एक किसी नेशन का होता है, किसी कौम का होता है, उसके लिए जी एजुकेशन का जो मामला है उसको भी अब दोबारा से
देखने की ज़रूरत है। ये इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इसके अंदर कहा गया है और बताया ये गया है कि मुस्तकबिल को अगर हमने बेहतर बनाना है तो आज हमें हमारी जो एजुकेशन है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी तरह पॉपुलेशन कंट्रोल जो है उसका मामला जो है उसको भी फैसला किया गया है कि अब इस हवाले से भी काम किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जहाँ पे आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही हो। पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। रिसोर्सेज हमारे पास, हमारे जो वसाइल हैं वो ऑलरेडी इतने नहीं हैं। हम बहुत सारे मामलात हैं जिसमें खुद कफील नहीं हैं। चीज़ें, खाने पीने के अशिया हम इंपोर्ट करते हैं, $8 अरब से ज़्यादा हमारी वो इंपोर्ट्स हैं। हम गंदम जो है वो हम रिकॉर्ड प्रोड्यूस भी करें तो हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा नहीं करती। फिर हमें एक टाइम आता है जब बाहर से मंगवानी पड़ती है, जिस तरह हमने लास्ट ईयर भी रशिया से मंगवाई गंदम पाकिस्तान ने। कुकिंग ऑयल हम नहीं अपना पूरा प्रोड्यूस कर सकते। इसी तरह तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो पाकिस्तान उसमें खुद कफील नहीं है। और अगर हमारी आबादी जो है वो इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर जो है, आबादी बढ़ेगी, आपके रिसोर्सेज नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स कम होंगे तो हेल्थ इश्यूज़ वो बढ़ते जाएंगे। सॉरी, इसी हेल्थ इश्यूज़ का जो मामला है, जो हमारी सेहत का शोबा है उसको बेहतर कैसे बनाना है, कौन से चैलेंजेस हैं हमें मुस्तकबिल में जो फेस करने पड़ेंगे। जिस तरह ये कोविड सिचुएशन आई, पाकिस्तान जो है उसके पास वसाइल ऑलरेडी नहीं थे, तो दोस्त ममालिक की इमदाद के ज़रिए और बहुत सारा हुकूमत का फोकस सारा इसी मामले पर था, तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन मुस्तकबिल में अगर इसी तरह का कोई मामला, कोरोना जैसी कोई चीज़ आती है या कोई और वबा फूट पड़ती है, डेंगू का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है हर साल। डेंगू जो है वो अभी तक पाकिस्तान से उसका खात्मा नहीं हो रहा, तो ये इसके लिए पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल सिस्टम है, हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है उसके जो मेयार हैं उसको बेहतर बनाना है। मुस्तकबिल में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर वाज़े तौर पे इसके ऊपर बात की गई है और ये इसके जो बुनियादी स्तून है उसका हिस्सा बना है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है। इमरान खान की गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इसको ये क्रेडिट जाएगा। इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो बड़ा खुल के इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल, इसके हल के हवाले से पॉलिसीज़ हमारी हैं क्या। पहली मरतबा पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है। इस हवाले से अपोजिशन जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है। आज सेनेट के अंदर बड़ा शोर शराबा होता रहा, बाइकआउट कर दिया अपोजिशन जमातों ने सेनेट के इजलास का, क्योंकि जी इसका मसवदा जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा हमारे साथ, इसकी डिटेल्स नहीं बताई जा रही। लेकिन यहाँ पे हैरान कुन चीज़ ये है कि जब ये ब्रीफिंग इसके ऊपर दी जानी थी, कमेटीज़ के अंदर इसकी ब्रीफिंग चल रही थी, तो तब अपोजिशन ने इसी हवाले से जो ब्रीफिंग थी उसका बाइकआउट किया। इस हवाले से लोग सोशल मीडिया पे बड़ा खुल के लिख रहे हैं और कुछ लोगों ने तो लिखा कि भाई नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या वोट को इज्जत देने की बातें करने वाले हों या जो इक़्तिदार है वो जी अवाम का है, इस तरह के नारे लगाने वाली जो जमातें हैं वो भी जिन अजलासों के अंदर, उन फोरम्स के अंदर जहाँ पे हमारी फ़ौजी क़यादत मौजूद नहीं होती, जहाँ पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं होती, वहाँ पे शिरकत करना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म या जब उनको बुलाया जाता है ब्रीफिंग्स में, कमेटीज़ में, तो ये जमातें दरअसल शिरकत ही नहीं करती। इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको ये सीरियस नहीं लेती। क्या करना है इन लोगों ने, इन जमातों ने, ज़ाहिर है वो बेहतर जानते हैं। क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हसन इकबाल साहब ने बड़ा अजीब किस्म का बयान दे दिया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई थी। अब वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने क्या बनाई थी, मोहित यूसुफ साहब कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ के साथ काम करने वाले जो साबिक मुशीर हैं नासिर जंजुआ साहब, उनके स्टेटमेंट्स आ गए हैं जी कि वाकई जी ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा बन के सामने आई है। क्रेडिट लेना है उनको पता ही नहीं है। हमारी मनसूबाबंदी के वो वज़ीर रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है जिसके ऊपर गवर्नमेंट बात कर रही है, ये जिस पे ब्रीफिंग देने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को बुलाया था, जिसका अपोजिशन जमातों ने, हसन इकबाल साहब की जमात ने, मरीम नवाज साहबा की जमात ने, शहबाज शरीफ साहब की जमात ने, शाद खकान अब्बासी साहब की जमात ने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म की जमात ने जिस ब्रीफिंग का बाइकआउट कर दिया, वो नेशनल सिक्योरिटी का हमारा मामला था। तो ये है अब तक की डिटेल्स। नेशनल सिक्योरिटी का जो ड्राफ्ट है, मोहित यूसुफ साहब वो इसके ऊपर कल प्रेस टॉक में कुछ बातें कर गए हैं। फर्दर उन्होंने कल बताया था कि 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर जो है इसका ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी है जी पाकिस्तान की सियासी जमातों की, जिन लोगों ने इस पर काम किया, जिन अदारों ने इसके ऊपर काम किया। इस हवाले से जब ड्राफ्ट सामने आएगा, जो चीज़ें उसमें सामने आएंगी तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।